हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको इस वीडियो में। आज हम देखेंगे रीचिंग द एज ऑफ द एडolescence ये वाला चैप्टर, और एक बहुत डिटेल मैनर में देखेंगे। इस चैप्टर में इस प्रकार से आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, आप ही के बॉडी के बारे में ये चैप्टर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एडolescence का मतलब होता है टू ग्रो और टू मैच्योर। जो एडolescence एक वर्ड से आया है जिसका नाम है एडलसेरे। एडलसेरे वर्ड से एडolescence आया है, और एडolescence का मतलब है टू ग्रो और टू मैच्योर। आप जब मैच्योर हो रहे हो, जब बढ़ रहे हो, तो उस पीरियड को हम कहते हैं एडolescent। एडolescent एक पीरियड होता है, और पीवर्टी क्या होता है? पीवर्टी एडolescent में एक फेज होता है, यानी जब आपका एडolescent पीरियड चल रहा होता है उसी में एक फेज आता है। उस फेज को हम प्यूबर्टी फेज कहते हैं, जहां पर आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं। यह जो एडolescence है, ये एक ऐसा पीरियड है आपके लाइफ का जहां पर आपकी बॉडी बहुत सारे बदलाव जो कि चेंजेस के अंदर अंडरगो करती है, जिसमें आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होता है। यानी आपके बॉडी में, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता धीरे धीरे आप में डेवलप होने लगती है। जिस प्रकार से एवरी ह्यूमन बींग्स इज रिप्रोड्यूस, ये सत्य है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें कोई शर्मनाक की बात नहीं है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड टू गिव बर्थ अ चाइल्ड। किसी चीज़ को जन्म देना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ है, और इस सौंदर्य को आपको जीना चाहिए। तो इसीलिए ये जो पीरियड है, ये क्या करता है? आपके जो पीरियड है आपके समय का, आपकी ज़िंदगी का, जिसमें आपकी बॉडी यानी आपका जो शरीर है बहुत बदलाव के अंदर जाता है, और उसमें रिप्रोडक्टिव यानी जनन की मैच्योरिटी आपके अंदर क्या होती है? पूरी प्रकार से उपलब्ध होती है। और एडolescence पीरियड की शुरुआत होती है 11 साल में, यानी जब आपको 11 ईयर्स होता है तब आपके अंदर, यानी 11 साल से लेकर 18-19 साल तक क्या चलता है? एडolescent चलता है। और इस एडolescent में हम इस टीनेजर्स कहते हैं, एडolescents को हम टीनेजर्स कहते हैं। यानी 18 साल के बाद आपको हम यंग कहेंगे, आप यूथ बन जाते हो। 18 साल के बाद आपको हम यूथ कहते हैं, बट 18 से नीचे और 11 से ऊपर वाले बच्चे को टीनेजर कहा जाता है, टीन कहा जाता है, क्योंकि उनको एडolescents भी कहा जाता है, क्योंकि वो 11 और 18 साल में उनके अंदर एडolescent का पीरियड चल रहा है, वो ग्रो हो रहा है, उनके बॉडी में कुछ मैच्योरिटी आ रही है, तो इसलिए उनको टीनेजर कहा जाता है और एडolescents कहा जाता है। देखिए, प्यूबर्टी होता है एक फेज एडolescent के अंदर। एडolescent अगर एक पीरियड है 11 साल से लेकर 19 साल तक या 18 साल तक, तो उसी के अंदर एक फेज आता है जो कि प्यूबर्टी में क्या है? हमारा बॉडी बहुत सेवरल चेंज के अंदर जाता है। हमारा जो बॉडी है वो सेवरल चेंज के अंदर जाता है जब हमारा बॉडी प्यूबर्टी में होता है, सेवरल चेंज में जाता है। और ये चेंज क्या मिलके कॉन्स्टिट्यूएट करते हैं प्यूबर्टी को। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या है कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं, जननन यानी रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी हो जाता है। यानी रिप्रोडक्शन यानी क्या है? रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे किसी और को पैदा करना रिप्रोडक्शन होता है। किसी और को रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन यानी किसी चीज़ को बनाना, री यानी फिर से बनाना। अगर ह्यूमंस का बच्चा देखे, इंसान का बच्चा इंसान बनाता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनाता है, हाथी का बच्चा हाथी बनाता है। ये नहीं कि इंसान का बच्चा हाथी बना देता है, हाथी का बच्चा इंसान बनाता है। इट इज़ नॉट द राइट थिंग इज द वर्ल्ड। तो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने को हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी के अंदर ये मेजर इंपॉर्टेंट चेंज है, सबसे महत्वपूर्ण चेंज होता है प्यूबर्टी के अंदर, कि जो लड़के और लड़कियां जनन के लिए कैपेबल होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बन जाते हैं। जब प्यूबर्टी खत्म होता है तब आप एक मैच्योरिटी लेवल में पहुंच जाते हैं। उस मैच्योरिटी को हम लेवल कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कहते हैं। देखिए, ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी प्यूबर्टी के अंदर। हाइट बढ़ती है भाई साहब। अगर आपकी 11 साल के अंदर आपकी हाइट अगर 140 है, तो 18 साल तक आपकी हाइट 180 या 190 हो जाती है, हाइट बढ़ती है। आपके बॉडी के शेप में बदलाव आती है। आपका जो वॉइस होता है, अभी जो बच्चे जो होते हैं ना, लड़के लड़की जब बच्चे होते हैं तो उनका वॉइस बहुत सॉफ्ट होता है। जब धीरे धीरे लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनका वॉइस क्या होता है? थोड़ा मोटा होता है, और लड़की की वॉइस थोड़ा सा पिच और श्रिल हो जाता है।
आपके बॉडी में ज़्यादातर पसीने आने लगेंगे, आपका जो शरीर, आपका जो फेस है वो ऑयली होने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी से सेबासियस ग्लैंड्स क्या करेगा, सेबासियस प्रोड्यूस करेगा, यानी ऑयल प्रोड्यूस करेगा और स्वेट प्रोड्यूस करेगा। स्वेट और ऑयललेस ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं जब आपकी बॉडी एडolescent पीरियड में ऑकर करती है, यानी उसके अंदर जाती है। आपके सेक्स ऑर्गन्स जितने भी हैं वो उनकी डेवलपमेंट होने लगती है, आपकी बुद्धि बढ़ने लगती है, आपकी मेंटली, आप इंटेलेक्चुअली यानी बुद्धि आपकी बढ़ने लगती है, आपके नॉलेज में आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आप इमोशनली मैच्योर होते हो, मेंटली मैच्योर होते हो, फिजिकली मैच्योर होते हो और इंटेलेक्चुअली और नॉलेजेबल भी मैच्योर होते हो। 11 साल का बच्चा जितना मैच्योर होता है उससे कई ज़्यादा एक 21-22 साल का बच्चा मैच्योर होता है, या फिर 18 साल का बच्चा। यानी एक 11 साल के बच्चे को जितना पता होता है इन सभी चीज़ों के बारे में, उससे ज़्यादा 18 साल के बच्चे को पता होता है। दे आर मोर इंटेलेक्चुअल, मोर मेंटल मैच्योरिटी एंड मोर इमोशनल मैच्योरिटी दे हैव। प्यूबर्टी के समय क्या होता है, हाइट बढ़ती है, ठीक। और इस समय क्या होता है, हाइट कैसे बढ़ती है, जो बोन्स है वो बोन्स आपके लंबे होने लगते हैं, और इसीलिए जो बोन्स है आपके आर्म्स के और जो लेग्स के, देखिए आपका जो लॉन्ग बोन्स है और जो बोन्स है आर्म के, ये क्या होते हैं उस समय बढ़ने लगते हैं, हाइट बढ़ने लगती है। और क्या होता है, आपके जो बोन्स है, लॉन्ग बोन्स हैं, और जो आपके बोन्स है आर्म्स के, जो लॉन्ग बोन्स यानी जो आपके आर्म्स से बोन्स है वो, और आपके जो लेग है वो क्या होता है, एलोंगेट होते हैं, यानी थोड़े से लंबे होने लगते हैं, जिससे कारण होता है कि पर्सन क्या होता है, टॉल बनता है। आपके लेग जितने खींचेंगे, जितने एलोंगेट होंगे, उतने लंबे आप बनोगे भाई साहब। क्लियर है, ठीक। देखिए आपकी हाइट कितने परसेंट बढ़ती है कितने एज में, देखिए पहले लड़कों का देखते हैं फिर लड़कियों का देखेंगे, एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन होता है, ठीक। देखिए जब लड़के 8 साल के होते हैं तो उनकी हाइट मात्र 72% बढ़ी होती है। जब लड़के 9 साल के होते हैं तो उनकी हाइट 75% बढ़ जाती है। जब लड़के 10 साल के होते हैं तब उनकी हाइट 78% बढ़ जाती है। जो लड़के 11 साल के होते हैं तो उनकी हाइट 81% बढ़ती है। जो लड़के 12 साल के होते हैं तब उनकी हाइट 84% बढ़ती है। जो लड़के 13 साल के होते हैं तो उनकी हाइट 88% बढ़ती है। जब 14 ईयर्स के होते हैं तो 92% बढ़ती है। जब 15 ईयर्स के होते हैं तो 95% हाइट बढ़ती है। जब 16 ईयर्स के हो जाते हैं तो 98% हाइट बढ़ जाती है। जब 17 ईयर्स के होते हैं तो 99% हाइट बढ़ती है। जब 18 के होते हैं तो 100% हाइट बढ़ती है। यानी आप जब 18 साल के हो जाओगे तो आपकी हाइट पूरी तरह से लंबी हो जाएगी। यानी आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि 18 साल तक आपकी हाइट जितनी बड़ी है उतनी ही आपकी हाइट रहेगी, उसके बाद एलोंगेट नहीं होती, क्योंकि ये जो एवरेज रेट, ये एवरेज लिखा गया है, ये हर किसी के लिए नहीं है। किसी की हाइट 19 में बढ़ती है, किसी की हाइट, देखिए यहाँ पर 18 बहुत कॉमन, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम 18 साल तक बॉयज़ की हाइट 100% बढ़ जाती है और उसके बाद नहीं बढ़ती। किसका अगर जेनेटिक कुछ अलग है, बहुत रेयर केस में किसकी 19 तक बढ़ती है, किसकी 20 तक बढ़ती है, किसकी 22 तक बढ़ती है, किसकी तो 25 तक बढ़ती है, बहुत रेयर होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 18 साल तक आपकी हाइट बढ़ जाएगी। बताएंगे आपकी हाइट कहाँ तक बढ़ेगी, एक क्वेश्चन है। अभी लड़कियों की देखते हैं, लड़की जब 8 साल की होती है तो उनकी हाइट 77% बढ़ती है। जब लड़की 9 साल की होती है तो उनकी हाइट 81% होती है। जब लड़की 10 साल की होती है तो उनकी हाइट 84% होती है। जब 11 ईयर्स की होती है तो 88% होती है। जब 12 की होती है तो 91% होती है। जब 13 की होती है 95% होती है। 14 की होती है 98% होती है। जब 15 की होती है 99% होती है। 16 को 99.5% की होती है। तो 17 यानी 100%, 18 यानी 100, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़कियां हैं वो 17 से 18 साल के अंदर उनकी हाइट 100% बढ़ जाती है। बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहे हैं, नॉट इन एवरी केस। बहुत रेयर केस भी है जहाँ पर लड़कियाँ 15 साल तक लंबी होती है, उसके बाद 15 के बाद लंबी ही नहीं होती। कुछ लड़कियाँ ऐसे जो 21 साल में लंबी होती है, कुछ लड़कियाँ ऐसे जो 9 साल में लंबी होती है, यानी 10-15 साल में लंबी होती है, उसके बाद लंबी ही नहीं होती। तो ये बहुत रेयर, बट एक जनरल फिगर बता रहे हैं, लड़का लड़की 18 साल तक लंबे होते हैं, उसके बाद नहीं होते। एक जनरल फिगर है और जनरल काउंटिंग। अगर आपको अपनी हाइट जाननी है तो ये फॉर्मूला आप लगा के यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेशन फॉर द हाइट कैसे करना है, आपको प्रेजेंट हाइट से डिवाइड करना है आपके
परसेंटेज ऑफ द फुल एट द एज, यानी परसेंटेज ऑफ द फुल हाइट एट द टाइम इनटू 100 करना है। जैसे कि एग्जांपल, एक लड़का है जिसका 9 ईयर्स का है, एक लड़का है जो 9 ईयर्स का है और उसका जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, तो वो लास्ट तक कितना उसका हाइट होगा, यानी उसका हाइट कितना तक बढ़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रेजेंट हाइट, प्रेजेंट हाइट कितना है 120, तो 120 अपॉन यानी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट द एज, उसका एज क्या है 9 ईयर्स और बॉय है, तो देखो कितना एज है उसका। देखिए जो 9 ईयर्स है और जो बॉयज है उनका जो हाइट का परसेंट कितना है 75% है, 75% है। तो लिखो भाई साहब 120 अपॉन 75%, 120 अपॉन प्रेजेंट परसेंट क्या है उस एज में 75 इंटू 100, तो आया 160। यानी ये जो लड़का जो 9 साल में 120 सेंटीमीटर लंबा था वो 18 साल तक 160। उसी प्रकार से लड़की की हाइट देखते हैं। मान लो एक लड़की है जो कि जो कि 95%, एक लड़की जो है जो कि 13 साल की है, तो 13 साल में लड़कियों की हाइट 95% ही बड़ी होती है, तो उनकी मान लो हाइट कितनी है 150 है, तो क्या करेंगे उसकी हाइट प्रेजेंट हाइट 150 है अपॉन वो 13 साल की है, तो 13 साल में उसकी हाइट की परसेंट कितना है 95%, इंटू कर दीजिए 100। तो कैसे होगा, अगर 95 को 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5, तो ये आ गया आपका 150 अपॉन 95 इंटू 100। तो यहाँ पर लिखते 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95, तो उसकी हाइट कितनी होगी तब, तो 150 इंटू 95 इंटू 100, तो उसकी हाइट जब वो 18 साल की होगी तो उसकी हाइट होगी 157। ठीक, तो लड़कियों की हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती है आज कंपेयर टू बॉयज़, बहुत बहुत लंबे होते हैं। क्लियर, क्लियर है ये चीज़, ये आप अपने घर में निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हालांकि आपके एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आता, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड है, इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। बॉडीज़ के शेप में क्या चेंज आता है इसको भी देख लो भाई साहब, क्या चेंज आता है आपके बॉडीज़ में। देखिए बॉयज़ के अंदर क्या होता है, जो शोल्डर, आपको जो शोल्डर है, जो छाती का ऊपर वाला जो शोल्डर है वो क्या होता है ब्रॉड बन जाता है और वाइड बनता है। चेस्ट वाइड चौड़ा हो जाता है और जो शोल्डर क्या होता है जो आपके वो ब्रॉड बन जाते हैं। मसल प्रोडोमिनेटली ग्रो करता है। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, जो रीजन बिलो द वेस्ट एंड बिकम्स वाइडर एंड मसल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो प्रिडोमिनेटली, यानी लड़कियों का मसल ग्रो ज़्यादा नहीं होता है। जो देखिए तो लड़कियों का बॉडी में कर्व इस प्रकार से कर्व आ जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये जो ये वाला रेस्ट वाला पोर्शन है, रेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ब्रॉड बन जाता है, क्योंकि भाई साहब एज बढ़ रही है तो ब्रॉड तो होगा ही। क्यों ब्रॉड होता है, ये जो एरिया है जो आपके वेस्ट के नीचे वाला जो एरिया ब्रॉड क्यों होता है, ये जो वाला ब्रॉड क्यों होता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके व्हेन द फीमेल्स, जो फीमेल्स होती है फ्यूचर में जाके क्या करती है, बात करती है ऑफस्प्रिंग को, यानी बच्चा पैदा करती है। ठीक, तो बच्चा जो होता है वो उनके अंदर ही रहता है, तो यहाँ पर ही बच्चा रहेगा, तो इसीलिए ये जगह थोड़ा सा ब्रॉड होता है। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे आप डिटेल में और आगे आगे क्लास में जानते जाओगे। वॉइस चेंज देखिए क्या होता है, प्यूबर्टी के समय क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स जिसको हम लार्नक्स कहते हैं वो ग्रो होने लगता है। तो बॉयज़ के अंदर क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे जो बॉयज़ की आवाज़ होती है वो डीप और होर्स बन जाती है और लार्नक्स क्लियरली विजिबल होता है। जो गर्ल्स होते हैं उनकी जो लार्नक्स बहुत रेयरली दिखता है, यानी दिखता ही नहीं है, और गर्ल्स की जो आवाज़ वो हाईली पिच्ड वॉइस हो जाती है। क्लियर। Adam's apple क्या होता है, Adam's apple, the growing voice box can be seen as protruding part of the throat
इज कॉल्ड आडम्स एप्पल। यानी लार्नाक्स जब बहुत बड़ा हो जाता है और जब वो बाहर ऐसे दिखने लगता है तो उस बाहर दिखने वाले पार्ट को हम आडम्स एप्पल कहते हैं। यानी लार्नाक्स जब आपके बॉडी के बाहर यानी बाहर से दिखे ना, उसको आडम्स एप्पल कहा जाता है। जब आपके बॉडी के अंदर वो होता है उसको वॉइस उस लार्नाक्स कहा जाता है, जब बॉडी के बाहर से वो दिखता है तो उसका आडम्स एप्पल कहा जाता है। जो बच्चे बहुत पतले होते हैं तो उनका आडम्स एप्पल विजिबल होता है, बहुत क्लियरली विजिबल होता है। जिनके तो थोड़े से हेल्दी यानी फैट होते हैं उनके ज़्यादा नहीं दिखता है। बहुत पतले, जो बहुत पतले हैं बिल्कुल स्केलेटन की तरह, उनका दिखता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड। सेबासियस ग्लैंड को हम प्यार से ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। देखिए, जो सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स और सेबासियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड वो इंक्रीज करता है। बहुत सारे यंग पीपल्स को इसीलिए क्या होने लगती है, पिंपल्स आने लगती है, आंकने आने लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके जो स्किन में जो ऑयल ग्लैंड यानी जो सेबासियस ग्लैंड होते हैं एक्टिवली स्वेट और ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसलिए पिंपल्स एंड आंकने आपके फेसेस में आने लगती है। द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन बॉयज़ में क्या होता है, तो टेस्टीज और जो पेनिस डेवलप कम्प्लीटली हो जाते हैं। टेस्टीज ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस फॉर्म्स। गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज एनलार्ज करने लगता है, एग्स बिगिन्स टू मैच्योर और ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो ये पॉइंट्स भाई सब याद रखने, एग्जाम में आते ही हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपने समझ लिया कि हमें एक एडोलसेंस में हम जाते हैं, ठीक। बट एडोलसेंस में आपके सेक्स ऑर्गन्स के साथ साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती है, जैसे कि मेंटल मैच्योरिटी। क्या? मेंटल मैच्योरिटी। इस टाइम में एक व्यक्ति का जो ब्रेन है वो इतनी कैपेसिटी तो होता है वो लर्न कर सके कुछ चीज़ को। इट्स टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। जब आप एडोलसेंट पीरियड में होते हो तो आपकी बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लर्न कर सके किसी भी चीज़ को ईजिली। तो इसलिए मेंटल मैच्योरिटी आपकी आ गई। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी एक आती है, द चेंज इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। जब आप एडोलसेंस पीरियड में होते हो तब आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग वो भी चेंज होती है। द पर्सन्स फील मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो बिकम सेल्फ कॉन्शियस। इस पीरियड में आप बहुत इंडिपेंडेंट बनते हो और आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस होते हो और सेल्फ मोटिवेट होते हो। इमोशनल मैच्योरिटी, अ पर्सन फील्स इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंज। इस समय में आपको इनसिक्योरिटी लगेगी किसी अलग जगह में एडजस्ट करने में, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड भी धीरे धीरे डेवलप कर रही है और एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे मैच्योरिटी भी आप रीच करते हो अदर देन द एडोलसेंट पीरियड से साथ साथ। कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं। देखिए, बीच में और भी चीज़ें थी, हालांकि वो इम्पोर्टेंट्स इतने नहीं है। कुछ डेफिनेशंस जान लेते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक है जो कि आपके एडोलसेंट के पीरियड में अंदर होता है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्यूबर्टी के बिगिनिंग में जो आपके सेक्स ऑर्गन में चेंज आती है उसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी क्या होता है, अदर एक्सटर्नल दैट मेक्स एडोलसेंट लुक लाइक मैच्योर मैन एंड वुमेन। देखिए, हम क्या होते हैं, यह अवेयरनेस वाली स्लाइड है। हम क्या करते हैं भाई साहब कि धीरे धीरे एडिक्टिव बनने लगते हैं इन चीज़ों को। इनको क्या कहते हैं, इनको ड्रग्स कहते हैं। इनको लोगे तो कैंसर होगा तो मरोगे भाई साहब, डेथ। तो इनहेलिंग डेथ, सो से नो टू ड्रग्स। ये जो ड्रग्स है आप जो नाक के थ्रू लेते हो ना, इनको लेना नहीं चाहिए, ये बहुत डेंजरियस है। दारू पीना जिस प्रकार से कहा था ना, दारू मत पीजिए, यानी अल्कोहल मत टच करिए, सिगरेट मत पिए, तो उसी प्रकार से आपको ये भी कहा जा रहा है कि ड्रग्स मत लीजिए। क्योंकि अगर ड्रग्स आप बच्चेपन से लेना शुरू करोगे तो आपके सेक्स ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, आप बड़े होकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बस। और लास्ट में इतना ही कहेंगे, इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। और जितने भी चैप्टर आपके साइंस के बचे वो हमें बहुत जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।